नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एकेडमी पर। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2023 तक जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर प्रश्न को स्टैटिक जीके के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होगी। तो चलिए श्री गणेश कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा और जान लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। और इन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। BVR सुब्रमण्यम ने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है वर्तमान, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप फोटो के साथ पढ़ेंगे तो आप फोटो से भी कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो कौन बनी हैं? ऑप्शन बी राइट है, द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, यह हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से, याद रखना किस जनजाति से हैं? संथाल जनजाति से हैं। और राष्ट्रपति के अनुसार संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार बने हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं राजीव कुमार। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, याद रखना सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह है मल्लिका अर्जुन। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके संस्थापक एओ हुम थे। इसके पहले अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सोमनाथ को बनाया गया है और आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, चलिए पहले डिटेल जान लेते हैं। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? के सिवान का। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत बने हैं और आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं समीर वी कामत और ये DRDO का लोगो भी लगा है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले डिटेल जान लेते हैं। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है R वेंकट रमणी बने देश के नए अटॉर्नी जनरल और ये फोटो है वेंकट रमणी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमणी। कौन बने हैं? R वेंकट रमणी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान न्यायवादी हैं। कौन किस नंबर के हैं? 16वें हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया था। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76 के 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारती दास बनी है। कौन बनी है? भारती दास बनी है और ये फोटो है भारती दास की। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। भारती दास भारत की नई CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है और भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी हैं। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। ऑप्शन बी राइट है, अनिल चौहान। और आप फोटो में भी देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का जन्म कब होता है? 18 मई 1961 को। स्थान प्रौढ़ी उत्तराखंड है। सेना में कमीशन कब हुए? 11 गोरखा राइफल्स से 1981 में। और रिटायर्ड कब हुए? मई 2021 में। चलिए और डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो पहले कौन थे? भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत थे, जिनकी तमिलनाडु में हादसे में मृत्यु हुई थी। CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज सोनी बने हैं। कौन बने हैं? मनोज सोनी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं ऋतुराज अवस्थी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था। याद रखना, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय सांपला को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? विजय सांपला को। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं और इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक संवैधानिक निकाय है। याद रखना, कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं रोजर बिन्नी। अगला चलिए इनके बारे में पहले जान लेते हैं डिटेल से। रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है और BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। की स्थापना कब होती है? 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जय शाह और राजीव शुक्ला हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये माधवीपुरी बुच हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष हैं। और इसके स्थापना कब होती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुण सिंह धूमल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अरुण सिंह धूमल को। और ये फोटो में रहें अरुण सिंह धूमल। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अरुण सिंह धूमल को IPL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। यह प्रतियोगिता BCCI द्वारा भारत में 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती रही है। वर्ष 2022 में IPL प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने जीती थी। याद रखना, किसने जीती थी? गुजरात टाइटंस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने संभाली है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी।
यूएनएससी की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों के 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी, याद रखना 5 स्थायी हैं और 10 गैर स्थायी द्वारा किया गया था। सदस्य टोटल कितने हैं? 15। और इसके 5 अस्थायी सदस्यों में से कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेश लालवानी ने पदभार ग्रहण किया है। और ये फोटो में रहे नरेश लालवानी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया। याद रखना, अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगा लीजिए। 18 जोनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। याद रखना, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारत का सबसे नया जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेलवे का वर्ष 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे तक लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में। और याद रखना दोस्तों, 34 किलोमीटर, कितना? 34 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। फोटो में देख सकते हैं, ये हैं शांति कुमारी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा तेलुगु तथा राजधानी हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार को बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मनोज कुमार। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। याद रखना, पहली महिला निदेशक बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब होती है? 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं CSIR के। और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जच्छय शाह बने हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जच्छय शाह। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जच्छय शाह को बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडिया भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की वर्ष 1997 में की गई थी। याद रखना कब की गई थी, 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अगर श्याम सर की मेहनत पसंद आ रही है और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है सुरेश एन पटेल। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC बने हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह को। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक बने हैं। कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं और आप फोटो में भी देख सकते हैं, हिमांशु पाठक जी हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 15 जुलाई को और 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजाय लाल थाउसेन बने हैं और ये फोटो में है सुजाय लाल थाउसेन। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सुजाय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के नई निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। याद रखना अधिनियम कौन सा है? 2005 का है। कब की गई थी? 2006 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जी कमला वर्धन राव को नियुक्त किया गया है और ये फोटो में रहे जी कमला वर्धन राव। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। जी कमला वर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना कब होती है? 5 सितंबर 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये शुभ्रकांत पांडा। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। शुभ्रकांत पांडा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत को चुना गया है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सामाजिक विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ECOSOC द्वारा स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को सलाह देना है और इसकी स्थापना कब होती है? जून 1946 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव बहल बने हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है राजीव बहल। और चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का नया महानिदेशक बनाया गया है और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीता वर्मा को बनाया गया है और ये फोटो में संगीता वर्मा जी हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे बने हैं। कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, कल्याण चौबे जी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शोभा मंडल को नियुक्त किया गया है और ये फोटो में रही शोभा मंडल। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। शोभा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव कपूर बने हैं। कौन बने हैं? संजीव कपूर। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं संजीव कपूर। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स IAF के नए महानिदेशक बने हैं और IAF की स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह हैं। उप प्रमुख की बात की जा रही है, संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SS मुद्रा बने हैं और आप फोटो में भी देख सकते हैं, यह है SS मुद्रा। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। SS मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SS मुद्रा। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 9 जुलाई 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके CEO आशीष कुमार चौहान है। कौन है? आशीष कुमार चौहान, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता NIA के नए महानिदेशक बने हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है दिनकर गुप्ता और ये NIA का लोगो है। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसे 2009 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। 2009 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर को बनाया गया है नया निदेशक। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर को बनाया गया है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MA गणपति को बनाया गया है। MA गणपति को बनाया गया है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। इसी वर्ष 1986 में स्थापित, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। फोटो में रहे सत्यनारायण प्रधान। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीलवर्धन सिंह को बनाया गया है। और ये फोटो में सीलवर्धन सिंह है। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। और CISF की स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर श्याम सर की मेहनत और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। चलिए इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं और वह 31 दिसंबर 2022 को BSF प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। अनिल चौहान को भारत का दूसरा CDS नियुक्त किया गया है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS थे, जिन्होंने वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पवन गोयनका बने हैं। कौन बने हैं? पवन गोयनका। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है पवन गोयनका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आईओए की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। और ये फोटो में आप देख सकते हैं पीटी उषा हैं। और चलिए इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। पीटी उषा एथलीट हैं और भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेफाली जुनेजा को नियुक्त किया गया है। आप फोटो में भी देख सकते हैं शेफाली जुनेजा। चलिए इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्षों में पहली भारतीय बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना दिवस 7 दिसंबर 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुषार मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला हैं, जो 17वें नंबर के हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण गोयल हैं। अरुण गोयल जी चुनाव आयुक्त हैं, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल काय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी हैं। और किस नंबर के हैं? तो 27वें नंबर के हैं, 27वें नंबर के, और ये रहे विवेक चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर हरि कुमार, जो 25वें नंबर के हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज पांडे हैं, जो 29वें हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन हैं? डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज कटियार हैं। कौन है? मनोज कटियार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गाबा हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी के मिश्रा हैं। कौन है? पी के मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गार्गी कौल हैं। कौन है? गार्गी कौल। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये गार्गी कौल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय कुमार क्वात्रा हैं। कौन है? विनय कुमार क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय कुमार भल्ला हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिधर अरमाने हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? चीफ ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय कुमार सूद हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरुण कपूर हैं। कौन है? तरुण कपूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक कौन हैं? तो विशेष निदेशक की बात करें तो ऑप्शन ए राइट है, प्रवीण सिन्हा है। कौन है? प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? दोनों क्वेश्चन याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका है। कौन है? तपन कुमार डेका। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामंत कुमार गोयल हैं। कौन है? सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय कैडेट कोर डीजी नेशनल कैडेट कोर कॉर्प्स एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरबीर पाल सिंह हैं, जो 34वें नंबर के हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक बल डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीएस पठानिया है। कौन है? वीएस पठानिया। फोटो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय चंदर हैं। कौन है? संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप चंद्रन नायर हैं। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के कौन अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AEC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट होगा, NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? SSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस किशोर हैं। कौन है? एस किशोर। तो दोस्तों यह था लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इसके बाद 2 क्वेश्चन का हमने टेस्ट रखा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी इसको भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।